નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 દોહા અષ્ટકના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। एमा पहलू है, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। बीजू, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? उत्तर, साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सार युक्त वस्तु ग्रहण कर निस्सार वस्तु को बाहर फेंक देता है। त्रीजू, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? उत्तर, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। त्यार पछी चौथो सवाल, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम गरीब लोगों के बच्चे को बढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। पांचवं, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर, सज्जन लोग दूसरों को भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों को सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो पहलो शब्द अहीं आपने आपेलो छे आदर, जेनो विलोम शब्द थशे अनादर। तो सर्वप्रथम आपणे आदर उपरथी वाक्य जोईए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अने अनादर, तो हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। त्यार पछी बीजू छे स्वकाज नु विलोम शब्द थशे परकाज। तो सर्वप्रथम स्वकाज उपरथी आपणे वाक्य बनावीए। मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। अने परकाज उपरथी वाक्य जोईए तो सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। त्रीजू, बुरा नु विलोम शब्द थशे अच्छा। तो बुरा उपरथी वाक्य जोईए, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा, तो उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। त्यार पछी चौथो शब्द छे प्रेम, जेनो विलोम शब्द थशे नफरत। तो प्रेम उपरथी वाक्य बनावीए तो हम सबसे प्रेम करें। अने नफरतनुं वाक्य कंईक आ प्रमाणे बने, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। पांचमो शब्द छे नजदीक, जेनो विलोम शब्द थशे दूर। नजदीक परथी वाक्य बनशे बाजार मेरे घर के नजदीक है। अने दूर परथी वाक्य बनशे पाठशाला मेरे घर से दूर है। त्यार पछी छठ्ठुं जोईए मृत नु विलोम थशे जीवित। तो मृत उपरथी आ रीते वाक्य बनशे, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। जीवित एना उपरथी वाक्य बनशे मलबे में से कई लोग जीवित निकले। त्यार पछी सातमो शब्द छे छोटा, जेनो विलोम शब्द थशे बड़ा। तो छोटा उपरथी वाक्य बनशे हमारा घर छोटा है। अने बड़ा उपरथी शब्द बनशे वह बड़ा आदमी है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो, सोचकर बताओ। तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीदकर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। त्यार पछी चौथो सवाल, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। અહીં આપણને પ્રથમ દોહો આપેલો છે, સાધુ ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। एनो अर्थ आ प्रमाणे थशे। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सुप के समान होना चाहिए। सुप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। त्यार पछी जोईए बीजो दोहो, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुई ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो आनो भावार्थ कंईक आ प्रमाणे थशे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है।
इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। ત્યાર પછી ત્રીજું જોઈએ, रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो આનો ભાવાર્થ કંઈક આ પ્રમાણે છે, लोग बड़े लोगों के टाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं बड़े नहीं कर सकते, इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे नहीं मोड़ना चाहिए। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાય। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એમાં પહેલું, साधु कैसा होना चाहिए? तो उत्तर, साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। ત્યાર પછી બીજું, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? उत्तर, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है, इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો सवाल, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? उत्तर, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। ત્યાર પછી चौथो सवाल, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर, गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बदुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો सवाल, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? उत्तर, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो मित्रों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે।